बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह बय्यना का बयान होगा। पहले तलावत, तर्जमा और फिर तफसीर कुछ होगी। तो तलावत ऐसे है। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अब इसका तर्जुमा होगा। किताबी काफर और मुशरक अपना दीन छोड़ने को ना थे जब तक उनके पास रोशन दलील ना आए। वो कौन? वो अल्लाह का रसूल के पाक सहीफ़े पढ़ता है, उनमें सीधी बातें लिखी हैं और फूट न पड़ी किताब वालों में मगर बाद इसके कि वो रोशन दलील उनके पास तशरीफ़ लाए। और उन लोगों को तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करें, निरे उसी पर अकीदत लाते एक तरफ होकर और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और ये सीधा दीन है। बेशक जितने काफर हैं, किताबी हैं और मुशरक सब जहन्नम की आग में हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। वही तमाम मखलूक में बदतर हैं। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही तमाम मखलूक में बेहतर हैं। इनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग जिनके नीचे बहें नहरें, उनमें हमेशा हमेशा रहें। अल्लाह उनसे राज़ी और वो उससे राज़ी। ये इसलिए है कि जो अपने रब से डरे। बहुत अजीम, बहुत ही हिकमत वाली सूरत है। इसमें काफ़ी जो है हमारे लिए भी नसीहतें हैं, मगर ख़ास तौर पे ये मुखातब यहाँ पे कुफ़ार हैं, मुशरकीन हैं और अहले किताब हैं। मगर जो उनको अल्लाह ताला ने तंबीह की, अल्लाह ताला ने उनको बताया कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या नेकी है, क्या बदी है, वो हमारे लिए भी वैसे ही जो है वो उसका होता है, इतलाक़ होता है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो काफर हैं और मुशरक हैं वो अपना दीन ना छोड़ने वाले थे कभी भी, और उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे पास रोशन दलील ना आ जाए। रोशन दलील यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तौरात और इंजील उनके किताबों में बशारत थी कि एक नबी आएंगे, उनकी निशानियाँ भी थीं दी हुई उनकी किताबों में। तो वो उसका कहते थे कि इंतज़ार जब तक वो रोशन दलील आएगी तो फिर ही हम देखेंगे कि और कोई मुख्तलफ आज जो हम जिस पे अमल कर रहे हैं, जिस दीन से, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कोई वो जो आना है जिन्होंने रसूल, तो वो आके हमें ना बताएं। तो फिर आया वो कौन रसूल? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अब तो वो आ गए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कहते हैं अब तो वो आ गए हैं और आपके दरमियान हैं और वो आपको सुना रहे हैं सहीफ़े, यानी कुरान मजीद पढ़ पढ़ के आयतें आप सुना रहे हैं। तो अब क्या मुश्किल है? अब क्यों ईमान नहीं लाते?
और ये जो किताब है किताबुल क़य्यिमा के बड़ी सीधी सीधी साफ साफ बातें इसमें बता दी गई हैं जो कुरान पाक है, और आपको ये सुना रहे हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब क्या मुश्किल है आपके लिए अहले किताब और कुफ़ार और मुशरिकीन, आप क्यों उन पे यकीन नहीं लाते? और फिर फूट न पड़ी किताब वालों में फिर फूट पड़ गई कि कुछ ने तो कहा, समझ गए वो कि हाँ यही है वो पैगंबर, और उन्होंने कुछ ने ईमान ले आया, और कुछ जो है वो उन्होंने कहा कि हम तो ईमान नहीं लाने वाले, कि रोशन दलील जो हमारी थी वो नहीं है, ये वो रोशन दलील तो वो थी कि जिसको हम चाहते थे, और उनका ये था कि जो नबी आने वाले हैं वो बनी इसराइल से हो। तो उनको तअस्सुब था, बुग़्ज़ और तअस्सुब की बुनियाद पर वो सिर्फ, हालांकि उनके जो उलमा थे वो समझ गए थे कि यही पैगंबर हैं, हक और सच्चे पैगंबर वही हैं जिनको आना हमारी किताबों में बताया गया है, मगर बुग़्ज़ और तअस्सुब की वजह से वो फिर भी तशरीफ़ लाने के बाद भी उन्होंने ना माना। और अल्लाह ताला ने कहा कि आपके जो उमरा हैं, आपके जो सरदार हैं, उनको तो अल्लाह का यही हुक्म था पहले भी कि अल्लाह की बंदगी करें, ख़ास अल्लाह के होके खालस मुखलस होके और खालस अल्लाह की ही बंदगी करो, अल्लाह के साथ किसी को और इलाह ना बनाओ। तो यही अकीदा पहले भी था, और अब ये पैगंबर जो तशरीफ़ लाए हैं ये भी यही बात आपको कह रहे हैं। फिर आपको क्या मुश्किल है, क्यों आपको इतनी इसमें जो है ना तकलीफ़ हो रही है कि आप जो है तस्लीम नहीं कर रहे, और एक तरफ होकर जो है वो आप जो है नमाज अदा करें। यही पहले हुक्म था कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला की के ही हो के खालस हो के अल्लाह ताला के लिए खालस इबादत करो, और नमाज कायम करने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म, और यही सीधा रास्ता पहले भी था, अभी भी यही सीधा रास्ता है जो ये पैगंबर जो है आपको बता रहे हैं पढ़ के। और बेशक जितने काफिर हैं, और अगर ना मानोगे इन पैगंबर की बात, इन पे ईमान ना लाओगे, तो फिर जो काफिर हैं जो इनकार करेंगे, कुफार में से हों या अहले किताब में से हों या मुशरिकीन में से हों, तो ना मानोगे तो उसका अंजाम फिर जहन्नम की आग ही आपके लिए लिखा जा चुका है, तो जिसमें हमेशा हमेशा रहोगे, उनके सवाल से निकलने का कोई तरीका नहीं होगा। जैसे कि और जगहों पे उसका हाल जहन्नम का बता दिया कि आग के सतून होंगे और बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं होगा। और यही लोग हैं जो तमाम मखलूक से बदतर हैं। देखिए यहाँ ये बताया कि सबसे अच्छे कौन है, मखलूक का जिक्र किया, सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि हवानों में भी। ये हवान भी जो है इन लोगों से अच्छे हैं जो कुफार हैं और जो इनकार करते हैं कुरान का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का, और उनको नहीं मानते। और मुशरिकीन जो है इनसे तो हैवान ही बेहतर है, यानी सबसे बदतर मखलूक जो है वो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वो यही लोग हैं जो दीन हक़ का और दीनुल क़य्यिमा का, साफ सीधे दीन का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, इनका एक तो ज़बान से वो जो इनकार करते थे, एक अमलन जो हम कर रहे हैं कि ज़बान से तो मानते हैं मगर दिल से अमल से वो चीज़ें हमारे में दाखिल नहीं हो रही या नहीं होती, या वो अमाल में नहीं आती वो चीज़ें, वो अहकाम जिनको हम पढ़ते हैं कुरान में, मगर हमारे अमाल जो है उनसे मुख्तलिफ हैं, उनके बरक्स हैं। तो ये हमारे पे भी इस लिहाज से ये अल्लाह ताला की सख्त शदीद तंबीह है। और जैसे और जगहों पे भी आया कि जी नमाज मुस्तकिल अगर छोड़ दो, रोज़े छोड़ दो बग़ैर वजह के, ज़कात नहीं दो जिनके पे फ़र्ज़ है, तो बहुत संगीन नताइज इसके होंगे और बहुत बड़े गुनाह हैं। और कौन लोग अच्छे हैं सारी दुनिया से और सारी मखलूक से, कौन लोग अच्छे हैं? जो आमनु व अमिलुस सालिहात। ये दो लफ्ज़ कुरान पाक में 51 दफ़ा आते हैं। एक ही आयत में 17 आयात 51 आयात जो कुरान पाक की हैं उसमें आमनु व अमिलुस सालिहात ये साथ साथ जुड़े हुए आते हैं, यानी लाज़िम मलज़ूम है, यानी पुख्ता ईमान, वो ईमान जो दिल से हो, यकीन के साथ जो ईमान हो। जैसे कि सूरह बकरा की पहली 4 आयात में कि क्या
ईमान है वो ईमान पुख्ता हो दिल के साथ, और फिर अमाल साले यानी गुड डीड्स, यानी अच्छे अमाल जो हैं, अच्छे अमाल वो जिनको अल्लाह ताला अच्छे अमाल कहता है, या रसूल पाक ने जिनको कहा कि ये अच्छे अमाल है। अपनी तरफ से आप ऐसे ही कहें कि नहीं इसको तो छोड़ दो तो इसको कर लो, नमाज को छोड़ दो, रोज़े पढ़ लो, रोज़े पढ़ लो तो ज़कात को छोड़ दो, नहीं ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला चाहता है कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो। कोई चीज़ दीन की जो मुस्तहकम और बैन और बिल्कुल साफ़ जो अहकाम है उनको किसी का इनकार करना या मुस्तकिल छोड़ने की इजाज़त कतन नहीं है। इसके आमन व अमिल सालियात इकट्ठा बताने की यही वजह है कि कोई एक चीज़ नहीं छोड़ सकते, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है। बहुत अहम यहाँ नुक्ता है कि ईमान लाना काफ़ी नहीं है साले अमाल के बग़ैर, यानी साले अमाल और अमाल और ईमान, अच्छा ईमान, पुख्ता ईमान दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। ये नहीं कि एक कर लो, अमाल तो कर लो तो ईमान आपका पुख्ता नहीं है, आखिरत तो ईमान पुख्ता नहीं है, और बाद में उठाए जाने और हिसाब पे आपका ईमान पुख्ता नहीं है, तो आप फिर अमल करते रहें तो वो भी काफ़ी नहीं है। तो फिर फरमाया ये हैं वो लोग सारी मखलूक से बेहतर हैं। सारी मखलूक से बेहतर कौन है? जो आमन व अमिल सालिहात करते हैं, पुख्ता ईमान वाले और अच्छे काम करने वाले, यही लोग हैं जो सारी मखलूक से बेहतर हैं। देखिए ये आमन व अमिल सालिहात, ये दो लफ्ज़ जब मैं कुरान पढ़ता था तो मेरे बार बार ये ज़हन में आए, तो फिर मैंने इस पे बयान जो है वो तहरीर की है। करीबन मेरा ख्याल है 24 बयान है, जिसमें मुफलिहून हैं जो कौन फलाह पाएंगे और कौन जो है ईमान वाले और सालिहात। ये आमन व अमिल सालिहात पे गालबन 14 बयान मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये सिर्फ 2 कलमात के ऊपर जहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तो 2 बयान यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। ज़रूर सुने और आइंदा के सुनने के लिए ये सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ये बहुत अहम जो मज़ामीन आइंदा आमन व अमिल सालिहात पे बाकी जो हैं वो अपलोड होने वाले हैं। और कौन लोग हैं जो कामयाब होंगे, जिनको अल्लाह ताला ने कहा कि ये फलाह पाएंगे और ये मुफलिहून हैं। बहुत जगहों पे कुरान पाक की आयत में कहा कि ये लोग हैं जो मुफलिहून हैं, ये लोग हैं जो फलाह पाएंगे आखिरत में कामयाबी। तो ये दोनों मिला के 24 के लगभग मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अभी 2 या 3 अपलोड हुए हैं, बाकी होने हैं। तो मेरी दरख्वास्त है ये सबको कहें, अपने दोस्त अहबाब, अपने जितने आपके नेटवर्क सोशल मीडिया, उनको भेजें कि सब्सक्राइब करें। और ये जब भी ये अपलोड एक एक करके ही होंगे तो वो फिर इनको सुनें और इन पे अमल करें। ये है आपकी कामयाबी, आखिरत की और दुनिया की और आखिरत की कामयाबी। अल्लाह ताला कहता है सबसे बेहतरीन मखलूक मेरी ये है। ये मजमून पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है फिर उसके लिए। आमनु व अमिलु सालिहात तो 2 कलमे हैं, मगर इसमें क्या चीज़ अल्लाह ताला चाहता है हमसे करने के लिए, और कौन मुफलिहून हैं जिनको अच्छे काम किए, वो कौन से अच्छे काम हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कहा कि ये फलाह पाएंगे। तो फिर फरमाया इनका बदला, ये जो आमनु व अमिलु सालिहात का, इनका बदला तो जन्नत के बाग होंगे जिनके नीचे नहरें और हर किस्म की नेमतें और हर किस्म का सुकून और हर किस्म का आराम जो हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। और ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और क़यामत के दिन ये लोग भी कहेंगे या अल्लाह तूने हम पे रहम किया, तूने हमें जन्नत में दाखिल किया, हम तेरे से बहुत खुश हैं। यानी अल्लाह भी उनसे राज़ी और वो भी अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब की, दुनिया में उनको सुकून दिया। और फिर इनकी वजह क्या थी इनकी वो राज़ी होने की अल्लाह की, कि वो अल्लाह से डरते रहे। ये बेहद अहम है। और यानी कंक्लूजन जो है वो आमन व अमिल सालिहात भी क्यों करते रहे, क्योंकि वो अल्लाह से डरते रहे। अल्लाह से डरते रहे कि अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अहकाम है, इसको ना माने तो आखिरत में आखिर अल्लाह के सामने हाजिर होना है। क्या जवाब देंगे कि अल्लाह कहेगा मैंने रसूल भेजा, मैंने कुरान पाक भेजा, कुरान की आयत पढ़ते थे तो समझ के नहीं पढ़ते थे, या उस पर अमल नहीं करते थे, या पढ़ते ही नहीं थे, या कोई सुनाता था तो सुनते ही नहीं थे। तो ये हैं वो लोग जो अल्लाह से नहीं डरे दुनिया में, या नहीं डरते, सरकश लोग हैं। मगर
अल्लाह के जो ईमान पुख्ता ईमान वाले लोग हैं वही तो डरते हैं। डर उन्हीं को होता है जिनको आखिरत का खौफ है, आखिरत के हिसाब का खौफ है, और वो वही लोग हैं, नेक लोग ईमान वाले, वही तो डरते हैं। दूसरे उनको तो यकीन ही इतना पुख्ता नहीं है कि आखिरत में उठेंगे और हिसाब होगा। तो ये आखिरत का ये 4 लफ्ज़ जो हैं, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, कि ये वो लोग हैं जो कामयाब होंगे जो अल्लाह से डरते रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में, अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह के अज़ाब से डरते रहे और अहकाम की पाबंदी करते रहे। बहुत अहम है, ये ऐसी सूरत है ये भी, और काफ़ी ये जो आखिरी 15 सूरतें हैं 30वें पारे की, ये बार बार पढ़ने वाली है। इनमें बहुत हदायत है, बहुत नसीहत है, बहुत हिकमत है। और मेरी ये बयान सारे यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं, ये सब सूरतों की तफसीर मेरी अपलोड हुई है। ज़रूर सुने, रोज़ाना की बुनियाद पे सुने, एक कम अज़ कम। तो अल्लाह ताला मुझे, मेरी औलाद को, आपको, आपकी औलाद को, ये जो भी मैंने आपको सुनाया, आपने सुना, उसमें अमल करने की तौफीक दे, अमल करने की, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह को कहें, या अल्लाह तूने हमें जन्नत में दाखिल किया तो हम तुझसे राज़ी। यानी अल्लाह बहुत कल में, ये सूरह फजर में भी ऐसे ही आता है कि वो लोग जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा और वो अल्लाह से राज़ी हो। सूरह फजर, सूरह माइदा, ये कम से कम 3 जगहों पे तो ये है कि, और उसमें बताया कि यही कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा और वो लोग भी अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। और यहाँ कौन है वो, जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के हिसाब से वो डरते रहे और नेक काम करते रहे और पुख्ता ईमान जो है उनका था। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुबश्शिर महमूद शाह, मास्सलाम।